देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ कर रहे हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक आज है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए रणनीति बनेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में एक बैठक होगी। बैठक में सभी भाजपा विधायकों का मौजूद रहना जरूरी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सुदर्शन न्यूज पर। बैठक में सभी भाजपा विधायकों का मौजूद रहना जरूरी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भाजपा विधायक दल की आज बैठक है। बड़ी अपडेट, राष्ट्रपति चुनाव के लिए रणनीति बनाई जाएगी। सभी भाजपा विधायकों का मौजूद रहना जरूरी है इस बैठक में, और इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करने वाले हैं। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 324 करोड़ रुपए के पूरे रेलवे स्टेशन के पुनः विकास का ऐलान किया है। रेलवे पूरे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधा वाला स्टेशन बन रहा है। पूरे रेलवे स्टेशन के पुनः विकास। साथ ही आपको बता दें कि कलिंगा रेल म्यूजियम पर हमारे संवाददाता आलोक झा ने कोस्टल टू रेलवे के पीआरओ विश्वजीत साहू से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। म्यूजियम में हम इस वक्त मौजूद हैं और दरअसल ये म्यूजियम जो है वो रेलवे की यात्रा, जिसमें हम और आप यात्रा करते हैं, उस रेलवे की यात्रा की गवाही जो है ये कलिंगा म्यूजियम देता है। यहाँ पर आप आ सकते हैं और रेलवे किस तरह से रेलवे ने प्रगति की है वो अपनी आंखों से देख सकते हैं। फिलहाल इस मंडल के CPRO विश्वजीत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो स्वागत आपका सुदर्शन न्यूज़। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल यही है, म्यूज़ियम हम लोगों ने भी अभी देखा, इस म्यूज़ियम से आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं? क्या मैसेज जो है वो लोगों को देना चाह रहे हैं? जो कॉन्सेप्ट हमारा था जब ये म्यूज़ियम को बनाया गया, जब इनिशिएट किया, तो हमने ये सोचा था कि जो रेल का इतिहास है, जैसे इंडिपेंडेंस के बाद से आज तक, मतलब स्टीम इंजन से लेके वंदे भारत तक जो तय किया है, जो जिस यात्रा को तय किया है भारतीय रेल ने एज ए ऑर्गेनाइजेशन, उसको दिखाने का हमारा ये इरादा था, इसलिए इसे बनाया गया था। मेरा दूसरा सवाल ये है, क्योंकि भुवनेश्वर में हम इस वक्त मौजूद हैं और पूरी जो है वो ऐतिहासिक जगह है, न हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक स्थल है, लाखों लोग हर साल आते हैं, तो उस के लिए आप लोगों ने रेलवे जो है वो क्या कुछ प्रबंध कर रहा है? जी, हर साल हमारा रथ यात्रा के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी हम लोग उसमें डालते हैं, उसमें अटेंशन बहुत ज़्यादा देते हैं। इस बार मंत्री जी ने जैसे अनाउंस कर दिए हैं कि 205 स्पेशल ट्रेनें हम लोग चलाएंगे उस भीड़ को लाने के लिए, और उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी स्टेशन में बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट्स हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि वेटिंग एरिया हो गया, हम लोग सेपरेट वेटिंग एरिया, बहुत ही बड़ा एरिया, हम लोग एक फील्ड है वहाँ पे जो स्टेशन के बगल में, उसको एकदम से डेवलप करते हैं। वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हम लोग लाते हैं, कैसे वहाँ पे सिक्योरिटी मेंटेन रहे, कैसे RPF, एक्स्ट्रा RPF भी वहाँ पे मेंटेन रहते हैं। तो वहाँ ऐसे करके हमने पूरी भीड़ को कंट्रोल करने का पूरा अरेंजमेंट कर रखा है। बिल्कुल, रेल को एक तरह से कहें तो रेल को हमने जिया है और जी रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से रेल पे सफ़र जो है वो हर भारतीय करता है। आने वाले दिनों में ख़ासतौर पर आपके मंडल में रेलवे क्या कुछ प्रगति कर रहा है? काफ़ी चीज़ों में ईस्ट कोस्ट रेलवे प्रगति कर रहा है। हम कोल लोडिंग में, जैसे कि ईस्ट कोस्ट रेलवे सर्वप्रथम है, 4 सालों से हाईएस्ट लोडिंग कर रहा है कोल का। जैसे कोल का क्राइसिस अभी बीच में चल रहा था, लेकिन ईस्ट कोस्ट ने सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है सप्लाई को बचाए रखा है। तो ऐसे करके ईस्ट कोस्ट में और भी काफ़ी चीज़ें हैं। हम फाइनेंस में भी, फाइनेंस शील्ड हमें मिला है इस बार। सबसे कम खर्चा करके हम अगर इतना ज़्यादा हम कर पा रहे हैं देश के लिए, इसलिए ईस्ट कोस्ट रेलवे के लिए काम करने में मज़ा है। पूरी रेलवे स्टेशन की रिनोवेशन की बात हो रही है। पूरी स्टेशन का मंत्री जी ने काफ़ी डिटेल में बता दिया है। कुछ 360 करोड़ का जो प्लान है, अभी स्टेशन बिल्डिंग के लिए करीब 200 करोड़ का है। तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में भुवनेश्वर, पुरी, ये सब स्टेशनों को देख के हमें बहुत ही नया और फ्यूचरिस्टिक जो एक इमेज है वो रेलवे का बनने वाला है। बदलते भारत की बदलती तस्वीर रेलवे में दिखेगी। ज़रूर, डेफिनेटली। धन्यवाद सुदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए।
हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में भीम अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। आपको बता दें कि 52 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड दिए जाएंगे। वहीं विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और खेल मंत्री संदीप सिंह कार्यक्रम में मौजूद है। भीम अवार्ड हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, जिसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड के समकक्ष माना जाता है। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद हैं। भवन निर्माण विभाग द्वारा ऑनलाइन वार्षिक कार्य मूल्यांकन पद्धति ई पेपर स्पैरो का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने किया है। इस कार्यक्रम में सभी क्षेत्रीय कार्यालय में अभियंताओं के विभागीय सिम वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि भवन निर्माण विभाग में उत्कृष्ट कोटि के भवनों के निर्माण और उनके गुणवत्तापूर्ण रखरखाव से लेकर क्रियाकल्प ऑनलाइन डिजिटल पेपर तरीके से करने का भी प्रयास किया जा रहा है। साथ ही विभाग का यह प्रयास है कि पारदर्शिता के साथ काम किया जाए। इस अवसर पर विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। हम लोग पहले भी वामिस के माध्यम से पेपरलेस ई गवर्नेंस कैसे हमारा भवन निर्माण विभाग में हम इसको प्रमोट करें, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया था। और लगभग 1.5-2 महीना पहले वामिस का ऊपर हम लोगों ने इसी बिल्डिंग में विश्वेश्वरैया भवन के ऊपर तल में कहीं पर हम लोगों ने एक स्पेस लेकर के, और बाकी जो डिपार्टमेंट है उसके भी हम लोगों ने नोडल डिपार्टमेंट के रूप में वामिस को हम लोगों ने शुरू किया था, ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया था। में रक्सौल बॉर्डर पर कस्टम टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। सीमा पार से हो रहे नशे के कारोबार का गौरव धंधा सामने आया है। पुलिस की टीम ने यहां से बड़ी संख्या में नशीली दवाएं और 526 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के कई सरकारी विभागों के 1200 करोड़ के कामों के टेंडर पर संकट छाया हुआ है। फिलहाल अब टल गया है। 36 दिनों से चल रहे टेंडरों के बहिष्कार को सरकारी ठेकेदारों ने लंबी बैठक के बाद समाप्त कर दिया। छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रैक्टर संघ के अध्यक्ष बृजेश शुक्ला ने बताया कि लोक निर्माण विभाग ने हमारी मांगों का एक प्रस्ताव बनाकर प्रदेश सरकार को भेज दिया है। अब दूसरे विभाग की प्रस्ताव भेजेंगे। इसकी जानकारी होने पर बहिष्कार खत्म करने का भी फैसला लिया गया है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि मांगे पूरी होगी। बता दें कि प्रदेश के 10,000 से ज्यादा सरकारी ठेकेदारों ने निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमत को लेकर राज्य में 10,000 करोड़ से ज्यादा के सरकारी कामों की रफ्तार को धीमा कर दिया था। इस कारण कई बड़ी योजनाएं सहित 1200 करोड़ के टेंडरों पर संकट आ गया था। कितनी मतलब दुर्दशा की बात है। आप खुद कल्पना कीजिए कि सरकार में बैठे हुए जो प्रशासनिक अफसर हैं उनका रुख ठीक नहीं है, काम करने की उनकी मंशा ही नहीं है। सरकार के विकास को या प्रदेश के विकास को वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे ठेकेदार साथियों ने काफ़ी पूरे छत्तीसगढ़ में सरकार के ऊपर प्रेशर डाला। मुख्यमंत्री जी से भी हमारे साथियों ने जगदलपुर में भी मिला, कांकेर में भी मिला, और हम भी लगातार मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम पूरे प्रदेश में मांग करते रहे सरकार से। और अंततः ये हुआ कि कई दौर की मीटिंगें हुई विभाग प्रमुखों के साथ, और उसमें हम कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है जो राज्य शासन को प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। आज रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, जहां सुबह से ही लोगों में वोटिंग को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। कई बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की लाइन लगी हुई है, तो वहीं रामपुर में वोटिंग में विकलांग भी पीछे नहीं हैं। कई बूथों पर विकलांगों को भी वोटिंग करते हुए देखा गया। रामपुर लोकसभा चुनाव से बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी उम्मीदवार हैं, और वहीं समाजवादी पार्टी से आजम खान के बेहद करीबी असीम राजा चुनावी मैदान में हैं। वहीं चुनाव की सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर बूथ पर बीएसएफ के जवान और पुलिस फोर्स मौजूद है। रामपुर में 9 बजे लगभग 8% मतदान हो चुका है। वहीं इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया।
बिहार के छपरा के मंढौरा से लठमार एसडीएम का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बाइक सवार पर लाठी बरसाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि छपरा में अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए इलाके में धारा 144 लागू है। इसी बीच एक बाइक सवार बिना हेलमेट के पहुंचता है। फिर क्या था, एसडीएम साहब सारा ताव बाइक सवार पर उतारने लगे। एक के बाद एक लाठियों की बरसात कर दी। एसडीएम साहब ने तो चालान करने की जहमत उठाई और नहीं, हिदायत देने की कोशिश की। एसडीएम साहब ने लाठियां बरसाकर तुरंत न्याय कर दिया। हिमाचल के शिमला में नए मुख्य सूचना आयुक्त के नाम पर अंतिम मोहर लगाने के लिए 25 जून को होगी हाईको पावर कमेटी की बैठक। राज्य अतिथि गृह में होगी बैठक। नेता प्रतिपक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। हाई पावर कमेटी में मुख्यमंत्री के अलावा एक सीनियर कैबिनेट मंत्री भी हाई पावर कमेटी का हिस्सा होते हैं। हिमाचल में नरेंद्र चौहान मुख्य सूचना आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस पद के लिए राज्य सरकार के पास 40 से अधिक आवेदन आए हैं। अब 25 जून को नए सीआईसी के नाम पर मुहर लग सकती है। और जनपद उत्तरकाशी के नौगांव में जंगल गई 5 महिलाएं मिट्टी धंसने के कारण मलबे में दब गई थी। इस घटना की सूचना मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंची तो मुख्यमंत्री ने देर न करते हुए अपना सरकारी हेलीकॉप्टर तुरंत उत्तरकाशी भेजा। घायल महिलाओं को इस हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भर्ती कराया गया। 5 महिलाओं में से एक महिला की अस्पताल आते समय मृत्यु हो गई, जबकि अन्य की उपचार एम्स में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य ठीक होने की कामना की है। और दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव को लेकर भारी संख्या में लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्रों पर भारी सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। आपको बता दें, सीट पर कुल 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी ने दुर्गेश पाठक और बीजेपी ने राजेश भाटिया को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस से प्रेमलता को टिकट दिया गया। वहीं राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव में सांसद गौतम गंभीर वोटिंग बूथ पहुंचकर उन्होंने मतदान किया। वोट आपका अधिकार है, आइए वोट दीजिए, बदलाव के लिए वोट दीजिए, ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो आपके बीच में रह के आपके लिए काम करना चाहता है, आपके बीच में रहा भी है, बिल्कुल यहाँ का लोकल प्रत्याशी है और सबसे ज्यादा अच्छी चीज ये है कि बिल्कुल ईमानदार है। 7 साल से 100 स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जन रसोई लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बनाने के वादे हमने नहीं किए थे, दिल्ली के विज्ञापन मंत्री ने किए थे। इनफैक्ट दिल्ली के विज्ञापन मंत्री का देश के विज्ञापन मंत्री ने किए थे, जो बड़े बड़े रोड शो करते हैं, पंजाब के सारे लोगों को लेके आके यहाँ पर कैंपेन करते हैं। पंजाब की ऐसी हालत कर दी है लॉ एंड ऑर्डर की, और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो उनके पीएसओ बन के रहते हैं। इस तरीके का मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। सर सामने गौतम जी सामने गौतम सर और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्दी हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।